हेलो एवरीवन। बीपीएससी 17 मेन सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है स्वामित्व योजना और क्वेश्चन है आपका, भारत में स्वामित्व योजना को लागू करने के उद्देश्यों और प्रक्रियाओं पर चर्चा करें। ग्रामीण विकास पर इसके संभावित प्रभाव के साथ साथ इसके कार्यान्वयन से जुड़ी बाधाओं का आकलन करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग स्वामित्व योजना के बारे में देखेंगे। भारत में स्वामित्व योजना जिसे 2020 में लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में, याद रखना है, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों और संपत्तियों के स्वामित्व को निर्धारित और आधिकारिक बनाना है। तो स्वामित्व स्कीम जो है ये आपका लॉन्च कब हुआ था? 2020 में। और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में घरों और संपत्तियों के स्वामित्व को निर्धारित और आधिकारिक बनाना है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक घर के मालिक को भूमि या संपत्ति का कानूनी प्रमाण पत्र या स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, जो भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सुधारने और ग्रामीण संपत्ति के स्वामित्व को कानूनी मान्यता देने का प्रयास करता है। भारत में स्वामित्व स्कीम जिसे 2020 में लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरों और संपत्तियों के स्वामित्व को निर्धारित और आधिकारिक बनाना है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक घर के मालिक को भूमि या संपत्ति का कानूनी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, जो भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सुधारने और ग्रामीण संपत्ति के स्वामित्व को कानूनी मान्यता देने का प्रयास करता है। अब इसके उद्देश्य को देख लेते हैं। स्वामित्व योजना के उद्देश्यों, तो पहला आपका है ग्रामीण संपत्ति का अधिकारीकरण। ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास जो संपत्तियां हैं, उनका स्वामित्व कागजी तौर पर बिना स्पष्टता के रहता था। इस योजना का उद्देश्य इन संपत्तियों को कानूनी मान्यता देना है। ग्रामीण संपत्ति का अधिकारीकरण। ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास जो संपत्तियां हैं, उनका स्वामित्व कागजी तौर पर बिना स्पष्टता के रहता था। इस योजना का उद्देश्य इन संपत्तियों को कानूनी मान्यता देना है। दूसरा आपका है भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण। भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में लाकर इसे अधिक पारदर्शी और सटीक बनाना, ताकि भविष्य में भूमि विवादों को हल करना आसान हो सके। गांव में क्या होता है कि जो भूमि से संबंधित लड़ाई झगड़ा काफ़ी केस आते हैं, तो इसको भी कम किया जा सकता है। तो इस पॉइंट को भी आप मेंशन कर सकते हैं। तीसरा आपका है आर्थिक समावेशन। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकार को कानूनी मान्यता मिलने से बैंकों से ऋण प्राप्त करना सरल होगा, जिससे ग्रामीण लोग अपनी संपत्ति का उपयोग आर्थिक विकास के लिए कर सकेंगे। आर्थिक समावेशन में क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकार को कानूनी मान्यता मिलने से बैंकों से ऋण प्राप्त करना सरल होगा, जिससे ग्रामीण लोग अपनी संपत्ति का उपयोग आर्थिक विकास के लिए कर सकेंगे। अगला पॉइंट है चौथा, न्याय और समानता। ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक तौर पर संपत्ति पर महिलाओं और कमजोर वर्गों का स्वामित्व नहीं होता था। इस योजना के तहत महिलाओं और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को संपत्ति के अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे समानता को बढ़ावा मिलेगा। तो आप यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। अगला है स्वामित्व योजना की प्रक्रिया। तो पहला आपका है भौगोलिक सर्वेक्षण। पहले चरण में ड्रोन और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके ग्रामीण इलाकों में संपत्तियों का भौगोलिक सर्वेक्षण किया जाता है। भौगोलिक सर्वेक्षण आपका पहला स्टेज है। तो इसके पहले चरण में ड्रोन और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके ग्रामीण इलाकों में संपत्तियों का भौगोलिक सर्वेक्षण किया जाता है। दूसरा आपका है स्वामित्व प्रमाण पत्र का वितरण। सर्वेक्षण के आधार पर प्रत्येक घर के मालिक को स्वामित्व प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र संपत्ति के मालिक को उसकी भूमि या संपत्ति का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इसमें आपका क्या किया जाता है? स्वामित्व प्रमाण पत्र का वितरण है, जो प्रक्रिया है स्वामित्व योजना का। इस सर्वेक्षण के आधार पर जो ड्रोन के द्वारा किया जाएगा या अन्य तकनीकी उपकरणों से,
तो इस सर्वेक्षण के आधार पर प्रत्येक घर के मालिक को स्वामित्व प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र संपत्ति के मालिक को उसकी भूमि या संपत्ति का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। तीसरा आपका है भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण। सभी संपत्तियों के रिकॉर्ड को डिजिटलीकरण किया जाता है ताकि भविष्य में विवादों की स्थिति में इसका उपयोग किया जा सके। अगला जो हमारा पॉइंट है ग्रामीण विकास पर इसके संभावित प्रभाव। तो जो पहला है आपका आर्थिक सशक्तिकरण। स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करने से ग्रामीण लोग अपनी संपत्ति का उपयोग बैंकों से ऋण लेने के लिए कर सकते हैं। इस पॉइंट को आपको याद रखना है और इससे जो जो बेनिफिट होगा उसे आपको मेंशन करना है, जिससे वे छोटे व्यापारों, कृषि उत्पादकता या अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए पूंजी जुटा सकते हैं। दूसरा आपका है संवेदनशील वर्गों का सशक्तिकरण। खासकर महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह संपत्ति के अधिकारों को उन्हें प्रदान करता है और उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है। दूसरा क्या है संवेदनशील वर्गों का सशक्तिकरण। खासकर महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह संपत्ति के अधिकारों को उन्हें प्रदान करता है और उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट है आपका भूमि विवादों का समाधान। जब भूमि रिकॉर्ड स्पष्ट और डिजिटल रूप में होंगे तो भूमि विवादों को सुलझाने में आसानी होगी, जिससे न्याय व्यवस्था पर दबाव कम होगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला आपका है बुनियादी ढांचे में सुधार। इस योजना से ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक नई पहल हो सकती है, जैसे सड़क निर्माण, जल आपूर्ति और अन्य सुविधाओं की योजना बनाना। तो जो बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, इसमें क्या होगा, इस योजना से ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक नई पहल हो सकती है, जैसे सड़क निर्माण, जल आपूर्ति और अन्य सुविधाओं की योजना बनाना। अच्छा, इससे जुड़ी बाधाएं क्या क्या है, कार्यान्वयन से जुड़ी बाधाएं। तो पहला आपका है डिजिटल साक्षरता की कमी। कई ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की कमी है, जिससे लोगों को स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करने और इसका उपयोग करने में कठिनाई हो सकती है। दूसरा क्या है भौगोलिक और तकनीकी चुनौतियाँ। तो ड्रोन से सर्वेक्षण होगा आपका। ड्रोन सर्वेक्षण और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने में तकनीकी समस्याएं और भौगोलिक चुनौती हो सकती है, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों या वन क्षेत्रों में सर्वेक्षण करना। तीसरा आपका है सामाजिक और सांस्कृतिक अवरोध। भारत में कई ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक और सांस्कृतिक कारणों से संपत्ति का स्वामित्व पुरुषों के पास होता है। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने में सामाजिक प्रतिरोध हो सकता है। चौथा आपका है स्थानीय प्रशासन की क्षमता। यह योजना राज्यों और जिलों में स्थानीय प्रशासन की प्रभावी क्षमता पर निर्भर करती है। यदि स्थानीय प्रशासन कमजोर या अव्यवस्थित है तो योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में कठिनाइयां आ सकती है। और पांचवा आपका है कानूनी विवाद। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड के पुराने या गलत डेटा हो सकते हैं, जो प्रमाण पत्र जारी करने में कानूनी विवाद उत्पन्न कर सकते हैं। और इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, तो निष्कर्ष भी देख लेते हैं। स्वामित्व योजना का उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व को कानूनी रूप से स्थापित करना है, जो आर्थिक सशक्तिकरण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए डिजिटलीकरण, स्थानीय प्रशासन और सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता होगी। उचित प्रशिक्षण, जागरूकता और तकनीकी समर्थन के माध्यम से इन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है, जिससे योजना का उद्देश्य पूर्ण रूप से साकार हो सके। और यहाँ पे स्वामित्व का मतलब क्या होता है, ये भी आपको याद रखना है। स्वामित्व का मतलब होता है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा।
और टेलीग्राम पे आपको जनवरी 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक का करंट अफेयर का संकलन मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।